नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो रीजनिंग की जो क्लास है पहली, वो कम्प्लीटली पॉसिबल क्लास लेके आए मैं आपके सामने। मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रियाएं। तो गणितीय संक्रियाओं की पहली क्लास है जिसमें अपन बात करेंगे कम्प्लीट बोर्ड मास के बारे में। का बोर्ड मास क्या होता है, किस प्रकार से एनालिटिकल क्वेश्चन होते हैं, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आज कम्प्लीटली चर्चा करने वाले हैं अपन बोर्ड मास पर आधारित प्रश्न। तो गणितीय संक्रियाओं में पहले बोर्ड मास के बारे में जानेंगे अपन। बोर्ड मास को कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे सोल्व करते हैं और उस पर एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आ चुके हैं और कैसे और आने की संभावना है। तो कम्प्लीटली एनालिसिस क्लास है दोस्तों, इसलिए वीडियो को विदाउट स्किप किए एंड तक देखें तो बहुत मज़ा आने वाला है आपको। तो चलो शुरू करते हैं। हम आपके सामने मैंने लिखा आपके सामने बोर्ड मास, ये लिख दिया आपके सामने। देखो जैसे बोर्ड मास लिखा जाता है ना, तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक बात आ जाती है कि बोर्ड मास हो सकता है सर कोई अंग्रेज का नाम हो या फिर कोई गणितज्ञ का नाम हो, ऐसे दिमाग में लोगों का आ जाता है। या फिर जिसने इसका इन्वेंट किया है, जिसने बनाया है, उसका नाम हो। तो नहीं भैया, ना तो कोई अंग्रेज का नाम है, ना किसी गणितज्ञ का नाम है, ना किसी बनाया उसका नाम है। याद रखिएगा, ये गणितीय संक्रियाओं को क्रमबद्ध सोल्व करने का तरीका है। गणितीय संक्रियाओं को क्रमबद्ध तरीके से सोल्व करने का एकमात्र तरीका है। अगर इस क्रम में गणितीय संक्रियाओं को सोल्व किया जाता है तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होता है, 100% से होता है बोर्ड मास नियम के अनुसार। ठीक है, अब इनमें इन सबका मतलब क्या क्या है, उनका अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अर्थ बताने वाले हैं आपको। सबसे पहले अपने जो काम आता है वो है भैया ब्रैकेट्स। सबसे पहले जो काम आता है वो ब्रैकेट्स, और आप जानते हैं ब्रैकेट्स को हिंदी में बोलते हैं कोष्ठक। ब्रैकेट्स जो होते हैं उनको हिंदी में क्या बोलते हैं, कोष्ठक। कोष्ठक 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले छोटा कोष्ठक सोल्व होता है, फिर मंझला कोष्ठक सोल्व होता है, फिर बड़ा कोष्ठक सोल्व होता है। कोष्ठक 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले छोटा कोष्ठक सोल्व होता है, फिर मंझला कोष्ठक सोल्व होता है, और फिर बड़ा कोष्ठक सोल्व होता है। ओ का मतलब होता है भैया ऑफ। ओ का मतलब होता है ऑफ, और ऑफ का मतलब होता है का। ओ का मतलब होता है ऑफ और ऑफ का मतलब होता है का। डी का मतलब होता है भैया डिवाइड। डी का मतलब होता है आपका डिवाइड। इसका मतलब होता है भाग। और एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ये होता है आपका मल्टीप्लाई, मतलब ये होता है आपका गुणा। इसके बाद आ गया आपका एडिशन, या फिर ऐड का आप एडिशन। इसका मतलब होता है जोड़। और सबसे लास्ट में सबसे गरीब सब्ट्रैक्शन, इसका मतलब होता है घटाव। अगर इस क्रम में अगर आप सोल्व करते हैं तो कभी भी कोई भी गणितीय संक्रिया गलत होने की संभावना 1% भी नहीं है, ये अपन कह सकते हैं आपके सामने। तो बोर्ड मास नियम के अनुसार सबसे पहले क्या सोल्व करोगे आप, छोटा कोष्ठक। अगर छोटा क्वेश्चन में नहीं है तो क्या सोल्व करोगे, मंझला कोष्ठक। मंझला कोष्ठक क्वेश्चन में नहीं तो क्या सोल्व करोगे, बड़ा कोष्ठक। बड़ा कोष्ठक क्वेश्चन में क्या सोल्व करोगे, का भी क्वेश्चन में क्या सोल्व करोगे, भाग। भाग भी नहीं है तो गुणा, गुणा भी नहीं है तो जोड़, और जोड़ भी नहीं है तो घटाओ। इस क्रम में कंटिन्यू आप सोल्व करता जाना है तो क्वेश्चन काफ़ी इजीली अप्रोच होंगे। तो कोई बड़ी बात नहीं, आसानी से अप्रोच कर सकते हैं। तो पहले कुछ छोटी छोटी बातें जिनमें बच्चों से गलतियाँ होती हैं, और कौन सी छोटी छोटी बातों में बच्चों से गलतियाँ होती हैं उनके बारे में बात करते हैं। देखो कई विद्यार्थी थे ऐसे होते हैं जिनको भाग लगाना नहीं आता भी, तो पहले उनके बारे में बात करते हैं। ये लिखा मैंने आपके सामने, जिसको नोटिस करना, 5/10 ऐसा लिख दिया मैंने आपके सामने। और 5/10 लिखते हैं कई बच्चों को मन में, देखो क्या होता है कि बड़ी बड़ी जगह पर जब बच्चा बैठा होता है उसको ऐसा लगता है कि मुझे सारी नॉलेज है, और कई बार बच्चों को छोटे मोटे नॉलेज भी नहीं रहती है। तो याद रखिएगा, इसमें क्या करना है आपको, 5/10 लिखा है। तो बच्चे जल्दबाजी में ये सोचते हैं कि हम कहीं से भाग लगाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, जिधर आसान पड़े उधर से भाग लगे। तो कई जो बच्चे होते हैं जिन्हें बेसिक ज्ञान की कमी होती है बचपन से, और वास्तव में 80% बच्चों को बेसिक ज्ञान की कमी होती है, 20% बच्चों को छोड़कर। तो बच्चे क्या करते हैं कि इधर भाग लगाते हैं, जिधर आसान पड़ रहा है उधर से भाग लगा आंसर देते हैं। नहीं भैया, हमेशा जो भाग लगाया जाता है वो इकाई अंक की तरफ से लगता है। तो गार्ड बांध लीजिए, चाहे आसान पड़े चाहे टफ पड़े, आपको भाग इकाई अंक की तरफ से लगाना है। और आंसर पॉइंट माइज या सीधा है, भाग इकाई अंक की तरफ से लगाना है। इसका आंसर हो जाएगा आपका 1/2। ऐसा बड़ा पॉसिबल कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। और एक और बात है, कई बार 2 भाग के चिन्ह एक साथ आ जाते हैं, जैसे 10/5 भाग का चिन्ह 20। तो बच्चे यहाँ जल्दबाजी करके किधर भी भाग लगा लेते हैं, जैसे इसमें भाग दे दिया, ये आसान पड़ रहा था फिर इसमें दे लिया। नहीं, भाग भी हमें से इकाई अंक की तरफ से दूँ। तो पहले वो वाला भाग सोल्व करो जो इकाई अंक की तरफ से है, फिर बच जाए तो बाद में बात करेंगे। तो ये 10 भाग ऐसे कैसे लिखा मैंने, और 5/20 का भाग लगाना है। अब 5/20 का भाग लगा दिया, देखिए कितनी बार गया, 4 बार। ये हो गया आपका 1/4। ये होगा 10/1/4।
ये 4 पलटा मार के 10 से गुणा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 40, है ना। पलटा मार के इससे गुणा हो जाएगा 10 से, ये हो जाएगा आपका 40। तो बिल्कुल सिंपली अप्रोच कर दिया अपन ने और काफ़ी आसानी से गया। ये हो गया बोर्ड मास के बारे में। अपन ने आपको बता दिया बोर्ड मास के बारे में क्या होता है, तो बोर्ड मास के बारे में अपन ने बता दिया, करेक्ट है भाई। तो ये हो गया आपका बोर्ड मास। अब आप सोच रहे सर बोर्ड मास अप्लाई कैसे किया जाता है। अब बोर्ड मास अप्लाई करने के लिए एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं, उसको देखना आप। इसमें सब कुछ काम में ले लेंगे अपन और आपको नोटिस करवाएंगे क्या कह रहे हैं। मैंने लिखा 5 प्लस मंजिला कोष्टक 8 माइनस 5 प्लस 3 मंजिला कोष्टक बंद का 2 गुणा 3, ठीक है। और यहाँ पर माइनस प्लस गुणा भी आ गया, भाग भी आ गया और का भी आ गया, और जितने भी रिलेशन थे वो सारे आ चुके हैं। फिर भी एक रिलेशन और वो भी ले लेते हैं अपन कुछ भी, जैसे यह भाग का चिन्ह एक बार और ले दो, जितने भी 3 सब ले चुके हैं अपन। अभी ऐसा क्वेश्चन लिया अपन ने, जैसे बोर्ड मास में जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें वो सारी एक साथ काम मारी। अगर इसको आपने समझ लिया बोर्ड मास की सारी बातें काम आ जाएगी, ठीक है। तो बोर्ड मास से हम अप्लाई करना सिखा रहे हैं। फिर जब रीजनिंग कॉम्बिनेशन होता है तब क्या होता है कि सपोज करवाता है प्लस को माइनस किया जाए, माइनस को प्लस किया जाए, तो फिर कुछ भी नहीं करना, बस चिन्हों को बदलना है और बोर्ड मास को अप्लाई करके सवाल कर देना है बस। तो ऐसा कोई बड़ी बात है नहीं, तो काफ़ी आपको दिक्कत आने वाली है, ऐसा कुछ भी नहीं। तो 5 और 3 कितना होगा 8। अब 8 में से 8 घटाना है। जैसे आप 8 में से 8 घटाएंगे तो आपका जो आंसर होगा मंजिला कोष्टक जो सोल्व हो जाएगा वो 0 बनाएगा। का 2 गुणा 3 और भाग चिन्ह 2। अब क्या सोल्व करोगे आप का, तो का सोल्व करोगे 0 को 200 गुणा क्या आएगा 0, है ना। और 0 को 300 गुणा क्या आएगा 0। तीनों का मतलब 0 हो गया। और 5 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा बताओ। 5 में 0 जोड़ेंगे बड़े कोष्टक से 5 निकलेगा सही, और ये हो गया आपका भाग का चिन्ह। अब एक साथ 2 भाग के चिन्ह हो गए, तो पहले ये वाला भाग का चिन्ह सोन होगा तो 5 में 2 का भाग दो। अब ये वाला भाग का चिन्ह सोल होगा तो आप कहोगे 10/5/2। अब 2 पलटा मार के ऊपर चला जाएगा, 5 से कट जाएगा 2 बार, और 2 ऊपर गया 2 से 2 गुणा किया तो 4। ये बोर्ड मास नेम अप्लाई करना सिखा दिया अपन। इस प्रकार से अगर बोर्ड मास नेम लगाते हैं आपको और क्रमबद्ध तरीके से बोर्ड मास नेम को याद रखते हैं तो कोई भी क्वेश्चन काफ़ी चुटकियों में कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आता है कि सर बोर्ड मास के बारे में भी आपने बता दिया हमको, हम बोर्ड मास नेम लगाना भी सीख गए हैं। अब एग्ज़ाम के अंदर रीजनिंग के अंदर बोर्ड मास से जो क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं और बोर्ड मास से जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में रीजनिंग में, वो कैसे आते हैं, किस प्रकार के आते हैं, वो बताइए आप। तो चलो उन्हीं के बारे में चर्चा करते हैं कि बोर्ड मास से जो रीजनिंग में जो क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं वो कैसे होते हैं और किस प्रकार के होते हैं। उनमें क्या होता है भाई, एक ही चेंजेस होता है। जैसे लैंग्वेज में बोला जाता है प्लस को माइनस कहा जाए, माइनस को प्लस कहा जाए, तो दिए गए समीकरण को सोल्व कीजिए। तो ऐसी पॉसिबिलिटी आप देखेंगे। जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं पहला क्वेश्चन, अगर आप नोटिस पर कर रहे हैं तो गौर से देखिए, नोटिस कर ही रहे होंगे, आराम से देखिए। तो वी बोर्ड मास पर आधारित प्रश्न है। वी का मतलब इनकुलम होता है, बार होता है, जो गणित में काम आती है, फिलहाल यहाँ काम नहीं आती। देखो तो ये दे रखा है, देख प्लस का अर्थ गुणा हो, गुणा का अर्थ भाग हो, भाग का अर्थ माइनस हो और माइनस का अर्थ प्लस हो, तो दिए गए समीकरण को सोल्व कीजिए। ये समीकरण आपको पूरी कंप्लीटली दे रखी है। इस समीकरण को सोल्व करने के लिए पहले आपको चिन्ह बदलने पड़ेंगे और चिन्ह बदलने के बाद फिर बोर्ड मास नेम आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले चिन्ह बदलते हैं। देखो जो चिन्ह बदलना है वो बदल दीजिए। 17 की जगह तो 17 लिखना है। कई बार संख्या बदलनी पड़ती है भी। और प्लस का अर्थ आपको गुणा करना है तो ये गुणा कर दिया आपने। माइनस का अर्थ क्या है वो देखो, माइनस का अर्थ है आपका प्लस, माइनस का अर्थ प्लस कर दिया 135। फिर आगे गुणा का अर्थ क्या है, भाग है, ये भाग कर दिया अपन, ठीक है, 9 ऐसा का सही। और भाग का अर्थ है आपका माइनस, ये अपन ने माइनस कर दिया। अब हम बोर्ड मास नेम अप्लाई कर सकते हैं। तो बोर्ड मास नेम जब अप्लाई करोगे ये भाग सोल्व करोगे सबसे पहले आप, तो पहले भाग सोल्व होता है। और ये गुणा भी आप साथ में कर सकते हैं, क्योंकि देखो गुणा सेपरेट दे रखा है अलग से, इसलिए गुणा भी आप सोल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो गुणा कर देंगे, 15 सत्ते 105, 105 का 5 हासिल 10, 15 एकम 10, 15 एकम 15, 15 10 कितना होता है 205, है ना। 15 एकम 15, 15 10 कितना होगा 200, 105 था ना, तो 10 हासिल का था आपका, तो 205 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब 9 का पाड़ा इसमें बोल दीजिए, 9 का पाड़ा बोलो। तो एक नाम 9 पंजे 45 माइनस 70, प्लस प्लस वाली संख्या जुड़ जाएगी आपस में, तो 220 हो जाएगा। और 220 में से आप 70 घटा दीजिए, और 220 में जैसे आप 70 घटाओगे ये आ जाएगा 150 आपका आंसर। बिल्कुल सिंपल सी बात है, जो अप्रोच होगी वो आप कर सकते हैं। आपका आंसर हो गया 150, एकदम क्लियर ऑप्शन है।
देखो इसमें हल्की सी गलती हो जाएगी ना कैलकुलेशन करने, जिसमें आंसर गलत हो जाएगा, और टाइपिंग वाला भी थोड़ी सी मिस्टेक कर देगा जिसमें ऑप्शन में मैच नहीं करेगा भी आंसर। इनमें ये होता है हल्का सा भी प्लस माइनस हो गया, हल्का सा भी परिवर्तन हो गया, आँख की आपकी इधर उधर हो गई, जिसमें क्वेश्चन का आंसर गड़बड़ा जाएगा भाई। याद रखेगा, ये बात होती है टाइपिंग करने वालों के साथ, उसमें मिस्टेक हो जाती है। बस आप ये देखिए करना क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट और ख़ास बात यह है कि पहले चिन्ह बदलने हैं आपको, और चिन्ह बदलने के बाद क्या करना है आपको, फिर तो आपको संख्याएँ सोल्व करनी है, ये बोर्ड मास है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। चलो और प्रैक्टिस कराते हैं, गौर से देखिए आप, और किस प्रकार की पॉसिबिलिटी वो देखिए आप। चलो देखिए किस प्रकार का बनता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर चल रहा है, इसको नोटिस कीजिए। इसमें भी वैसा ही क्वेश्चन है जैसे मैं सिखा रहा था अभी आपको, सेम टू सेम। ऐसे और भी क्वेश्चन करेंगे तो प्रैक्टिस बढ़िया हो जाए। प्लस का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ भाग, गुणा का अर्थ माइनस, भाग का अर्थ प्लस हो, तो समीकरण को सोल्व करो। ये 6 तैसे से लिख दिया मैंने। अब मैं देखूँगा भाग का अर्थ क्या है। भाग का अर्थ मेरे पास प्लस है 36, माइनस का अर्थ भाग है, और मैं गुणा का अर्थ माइनस है, और प्लस का अर्थ गुणा है मेरे पास। ये मैंने सोल्व कर दिया। पहले भाग सोल्व होगा तो भाग कर देता हूँ सोल्व। 6 का भाग 36 में जाता है 6 बार, माइनस 3 गुणा 2, 3 गुणा 2 कितना होगा आपका 6, तो 6 माइनस 6 हो गया। ये 6 से प्लस का 6 माइनस 6 कट गया, तो ये आ गया आपका आंसर 6। आंसर कितना आ गया आपका 6। ये क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब है। तो कहने का मतलब कुछ भी नहीं किया, चिन्ह बदला बोर्ड मार्क्स लगाओ। 2 स्टेप के सवाल होते हैं ऐसे, पहले चिन्ह बदलो फिर बोर्ड मार्क्स में लगा दो। तो चिन्ह बदल के बोर्ड मार्क्स में लगाते हैं, क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। तो कोई बड़ी बात है नहीं भी, तो नहीं कुछ दिक्कत आने वाली है आपको, काफ़ी इजीली कर सकते हो और काफ़ी आसानी से कर दोगे भैया। फिर वापस चिन्ह बदलो, वही क्वेश्चन है वैसे वैसे। ये 25 इससे लिखा, जहाँ गुणा लिख रहा है उसका मतलब लिखिए आप। तो गुणा का लिख रहा है, गुणा का अर्थ प्लस है, एंड में लिख रहा है देखो। और फिर लिख रहा है भाग, देखो भाग का अर्थ माइनस है, तो भाग का अर्थ माइनस कर दिया। और खा दिख रहा है प्लस का अर्थ भाग है, और माइनस जहाँ दिख रहा है वो देखो आप माइनस का अर्थ गुणा। ये लो बोर्ड मार्क्स नियम से पहले भाग सोल्व करो भैया, पहले भाग सोल्व कर दो, और ये प्लस वाली दोनों संख्या जोड़ दो, 30 हो जाएगा। माइनस 18/4 और गुणा में 2। चलो इसको काट दो, 2 से 2 बार और 2 से 9 बार। अब 30 में से 9 घटाओ तो कितना आ जाएगा आपका 21। ये आ जाएगा आपका आंसर 21। तरीका वही अप्लाई किया, पहले मैंने चिन्हों को बदला है, और चिन्हों को बदलने के बाद क्या किया, बोर्ड मार्क्स नियम को अप्लाई किया। तो आप जानते हैं चिन्हों को बदलने के बाद बोर्ड मार्क्स नियम को अपने अप्लाई कर सकते हैं, इस प्रकार से पॉसिबल है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 आपका। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए यदि प्लस का अर्थ भाग है, सब कुछ दे रखा और डायरेक्ट रख देंगे अपन। इन 9 ऐसा कैसा ही है, प्लस का अर्थ भाग है, और भाग का अर्थ क्या है देखो गुणा है, ये लो। और माइनस का अर्थ क्या है आपका प्लस, और गुणा का अर्थ क्या है आपका माइनस, ये लो। तो देखो यहाँ पर आपका ये गुणा है, तो पहले गुणा सोल्व करोगे, भाग सोल्व करोगे। पहले भाग सोल्व करो, भाग सोल्व करोगे 3 हो गया, 3 को 4 से गुणा करना है। अब 8 माइनस 2 है, 4 3 12, 12 और 8 20, माइनस 2, आंसर हो जाएगा आपका 18। सिंपल कैलकुलेशन है, कोई बड़ी बात नहीं, कर सकते हो, है ना। तो 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन में एक कॉमन बात नोटिस करोगे आपने, कोई नया चेंजेस नहीं है। चारों क्वेश्चन में एक ही बात नोटिस करी आपने, और नोटिस क्या किया कि पहले चिन्ह बदलो, है ना, और चिन्ह बदलने के बाद फिर बोर्ड मार्क्स में लगा दो, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब ये 4 क्वेश्चन ऐसे कर चुके थे, एक जैसे नहीं करेंगे। इसमें भी सेम देखोगे, नोटिस करो 5 नंबर में ऐसे हो रहा है, 6 नंबर में वैसे हो रहा है, जितने भी क्वेश्चन है 7 नंबर में ऐसे हो रहा है। इसकी PDF मेघराज गुरुकुल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी भी आपको। ये जो क्वेश्चन बीच में अपन ड्रॉप कर रहे हैं, जिनको अपन बीच में छोड़ रहे हैं, वो आप खुद कर सकते हैं। थोड़ा जो अलग क्वेश्चन दिखेगा वो अपन करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन अलग है क्योंकि इसमें अपन को अर्थ दे रखा है इनका, और अपन को समीकरण सोल्व करनी है। तो क्वेश्चन करने का तो वही तरीका और उससे भी आसान है, पर करेंगे भी अलग है। तो यहाँ पर C का मतलब क्या है, देखो ये लिखे अपन समीकरण 18। अब C का मतलब क्या है, C का अर्थ है गुणा, है ना, ये गुणा लिख दिया अपन। ये 14। A का अर्थ है जोड़ना, A का अर्थ लिख दिया अपन ने जोड़ना। अब B का अर्थ क्या आपका, देखिए B का अर्थ है घटाना, B का अर्थ हो गया आपका घटाना, ये लो। और D का अर्थ क्या भाग है, ये भाग कर दिया। बोर्ड मार्क्स नियम के अनुसार देखो भाग पहले सोल्व होता है तो पहले भाग कर दो, गुणा की डिस्टेंस से ज़्यादा है तो पहले गुणा भी साथ में सोल्व कर दो। तो 14 का पहाड़ा बोलो, 14 8 हाँ 14 का पहाड़ा बोल सकते हैं अपन, है ना। बोलिए 14 का पहाड़ा, 14 7 98, 14 8 112, हासिल 11, 14 कम 14, ये 200, ये हो जाएगा। प्लस 6 हो जाएगा ये। अब माइनस जब 4 का भाग दोगे 4 हो जाएगा। 6 में से 2 4 घटा दो 2 आ जाएगा। 2 इसमें जोड़ते हैं आ जाएगा आपका 264। आंसर हो गया आपका 254। बिल्कुल सिंपली और काफ़ी ईजी।
ये क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब आपको देखने को मिल रहा है। तो ये उसकी तुलना में और ज़्यादा आसान है, बस वैल्यू इसमें भी रखनी है और दिए गए समीकरण को आपको सोल्व करना है। तो आसान ही है, कोई अलग से क्वेश्चन नहीं है और अपन ये भी नहीं कह रहे कोई अलग से पॉसिबिलिटी। यहाँ भी पी का मतलब भाग सेम, ये 11 नंबर जैसा ही, जैसे 11 कर रहे हैं वैसे 12 कर सकते हो। बोर्ड मास नियम पे क्वेश्चन है काफ़ी ईजिली, तो यहाँ पर भी कर सकते हो। यहाँ पर भी देखो ये जो क्वेश्चन है ये डिफरेंट है थोड़ा, और वही क्वेश्चन करेंगे जो अपन डिफरेंट है थोड़ा। इसमें क्या ऑप्शन से वैल्यू पुट करनी है और कुछ भी नहीं, आपको आंसर निकालना है, समीकरण को संतुष्ट करना है। क्वेश्चन बोला नीचे दिए विकल्प में कौन से चिन्हों को अदल बदल किया जाए कि समीकरण को सही कर देगा। तो देखो आपको 14 आना चाहिए, कौन से विकल्प से चिन्ह बदल देगा ये 14 आ जाए। तो सबसे पहले मैं देखो चिन्ह बदलने का मतलब जैसे ए ऑप्शन को इस्तेमाल करूँगा तो प्लस को गुणा, गुणा को प्लस करना पड़ेगा। जहाँ भी मुझे दिखाई देगा ना प्लस को गुणा, गुणा को प्लस करेंगे। सबसे पहले मैं ए ऑप्शन को अप्लाई कर रहा हूँ, तो ए ऑप्शन को चेक कर रहे हैं। ये देखो तो मैंने 24 लिखा, प्लस और गुणा के अलावा मैं कुछ भी नहीं देखूंगा, प्लस और गुणा देखूंगा और उनको बदलते हुए चलूँगा। ये प्लस हो गया, भाग को मैं बिल्कुल नहीं देखूंगा, भाग की चर्चा नहीं है मेरे पास। पहले भाग सॉल्व करोगे आप तो देखो 1 आ जाएगा यहाँ, तो इसका मतलब अरे गुणा करो, तो अपन गुणा करेंगे तो देखो 24 संग बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर ये समझो कि 14 के बराबर नहीं, तो ए ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। अब आप बी ऑप्शन चेक करें, बी ऑप्शन में गुणा को जगह माइनस, माइनस जगह गुणा करना है आपको। ये 24 ऐसा कैसा है, प्लस ऐसा कैसा है, ये 6 ऐसा कैसा है, गुणा की जगह माइनस करना है, भाग ऐसा कैसा है, 3 ऐसा कैसा है। अब माइनस जगह आपको गुणा करना है। ये पहले भाग सोल्व कर दो आप, भाग सोल्व करते हैं कितना आ जाएगा, 3 में 3 का भाग दिया जाए 1, और 1 को 1 से गुणा किया तो 1 आ जाएगा, ये 30 हो गया और माइनस 1 मतलब 29 हो गया। ठीक है, अगर आप नोटिस करो तो 29 आ जाए, और आप जानते हैं कि 29 ये 14 के बराबर करना ये भी गलत है। फिर आपको सी ऑप्शन चेक करना है। ऐसे इस प्रकार का जब प्रश्न आए ना, बाई ऑप्शन होता है भी, इसमें आपको ऑप्शन चेक करने पड़ते हैं। प्लस को भाग, भाग को प्लस, ये परिवर्तित करना है। तो जब प्लस को भाग, भाग को प्लस करना है, गुणा के बारे में कुछ नहीं बोला है तो प्लस करना है, और ये ऐसा कैसे लिख दें। आप पहले भाग सोल्व करो, 6 का पाड़ा बोलो 4 बार, ये 3 + 3 माइनस 4 3 12 और 3 का 15 माइनस 1 14 हो गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है भी। ऑप्शन नंबर सी से जैसे भाग को प्लस और प्लस को भाग लिख रहे हैं, चिन्ह बदल रहे हैं, तो डायरेक्ट ही आपका आंसर 14 आ रहा है और ये आपको लाना था। तो ऐसी पॉसिबिलिटी थर्ड पॉसिबिलिटी है एग्जाम आने वाली। तो इस प्रकार से ऑप्शनों का इस्तेमाल करके भी एग्जाम में काफ़ी अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं भी। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, और ऐसे क्वेश्चन भी बोर्ड मास में देखने को मिलेंगे आपको पहले टाइप में। अब देखो इसको भी देखो, ये इसी का भाई है, सेम क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं एग्जाम में और बहुत मज़ा आता है इन क्वेश्चनों में। तो आपका किस्मत जहाँ से आप शुरू करें, यदि माइनस का अर्थ भाग, प्लस का अर्थ गुणा, भाग का अर्थ घटाओ और गुणा का अर्थ जोड़ना हो तो इन जगह से कौन सा सही है, इनमें सब में से चेक करना आपको कौन सा सही है भैया, जिससे इधर का आंसर आ जाए ना वही सही है। चिन्ह बदलने के बाद रेंडमली आप चेक कर सकते हैं, आपकी इच्छा हो जिसको चेक करो। मैं पहले ऑप्शन से चेक करना शुरू कर रहा हूँ, है ना। तो इस क्वेश्चन को इजीली बता देते हैं। ऐसे जितने भी क्वेश्चन आएंगे फिर मेघराज गुरुकुल टेलीग्राम चैनल से वहाँ से कर सकते हो आप। तो एक मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसा इसमें कोई नहीं चिन्ह बदलने से, आप चिन्ह रखने हैं आपको जो जो दे रखे हैं, और जो जिसका आंसर आ जाए वो आपका आंसर है, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, चलो देख लेते हैं। अब नोटिस कीजिए, 6 की जगह मैं 6 लिखूँगा, और जहाँ भाग दिख रहा है भाग को बदलूँगा, भाग का मतलब घटा हुआ है, और जहाँ गुणा दिख रहा है गुणा का अर्थ जोड़ना है, ना ये लिख दिया मैंने, गुणा का अर्थ जोड़ना है, और प्लस का अर्थ गुणा है, प्लस का अर्थ गुणा कर दिया, और माइनस का अर्थ देखो कहीं ना कहीं होगा माइनस का अर्थ, माइनस का अर्थ भाग है, भाग कर दिया मैंने 1। और नोटिस करोगे तो देखो ये क्या हो जाएगा आपका 12 7 84, है ना, गुणा करते हैं 84, और 84 पहले करने से पहले इसका भाग देंगे, भाग दोगे तो 7 का 7 रह जाएगा। तो 12 7 84 हो गया, पूरा सोल्व कर दिया आपने। ये क्या हो जाएगा आपका 6 - 20 और ये 84, 84 से कितना हो जाएगा आपका 90, 90 में से 20 गया कितना आ गया 70। इसका मतलब पहले ऑप्शन से मेरे को 70 मिल गया, पहले ऑप्शन से मुझे क्या मिल गया 70। क्या और भी ऑप्शन चेक करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। अगर इससे 70 नहीं आता तो मैं ये बी ऑप्शन चेक करता, फिर बी से भी नहीं आता सी चेक करता, और सी से भी नहीं आता डी चेक करता। ये शुरुआत मैंने ऐसा करी और मुझे पहला ही आंसर मिल गया, मुझे आगे चेक करने की जरूरत नहीं। इस प्रकार से चिन्ह बदलो और सारे विकल्प चेक करो। ऐसे ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चनों की डिमांड एग्जाम में ज़्यादा बन चुकी है, इसलिए वो ज़्यादा चेक करवा रहा है भी आज के एग्जाम में। तो इनकी जो पॉसिबिलिटी एग्जाम है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है। अब ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, थोड़ा परिवर्तन क्वेश्चनों में देखने को मिल रहा है भी, और अलग देखने को मिल रहा है तो अलग होता ही भी। क्या क्या देखने को मिल रहा है देखिए आप। दिए गए समीकरण को संतुलित करने तथा स्टार का प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम समूह है। तो अब ये स्टार दे रखे आपको, देखो 1 जगह 2 जगह 3 4 जगह, और चारों ऑप्शन रखने हैं आपको। इनको रखने के बाद
आपको समीकरण को बराबर करना है, रख रख के देखना है। देखो जैसे मान लो सपोज करो मैं पहले ऑप्शन से रख रहा हूँ, पहले मैंने लिखा प्लस माइनस बराबर और प्लस, ये रख दिया मैंने। जैसे मैं इनको ये रखा है, बराबर का चिन्ह यहाँ पर आ रहा है मेरे, और यहाँ आते ही मैंने क्या किया, देखो यहाँ आते ही मैंने क्या किया, ये काम में लेना पड़ेगा आपको। 18 में 5 गया कितना आएगा 13, और यहाँ पर आ रहा है आपका 22, तो ये बराबर नहीं है। देखो तो बराबर नहीं है तो इसको मैं मिटा दूंगा, ये लो ऐसे मिट जाएगा। अब ऑप्शन नंबर बी इस्तेमाल करेंगे, तो बी में आपका गुणा है, माइनस है, बराबर है और गुणा है। अब जैसे आप इसको इस्तेमाल करने जाएंगे, नोटिस करना 4 चिन्ह इस्तेमाल किए, तो देखो आप तो पहले गुणा करेंगे आप, तो गुणा कीजिए। 15 3 45, 45 5 गया तो 40, और इधर भी 40, यहाँ भी 40 हो गया, इधर भी 40 हो गया, और बीच में बराबर चिन्ह प्लस समीकरण बराबर आ रही भी है। जैसे ऑप्शन नंबर बी से मैं चिन्ह रख रहा हूँ, दोनों साइड 40-40 हो गया, इसका मतलब ये चिन्ह रखने के बाद समीकरण संतुष्ट हो रही। बिल्कुल सही बात है। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी है। अभी जो ऑनलाइन एग्जाम्स हो रहे हैं इनमें इस प्रकार के प्रश्नों की जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है भी। इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत प्यारा है, अपन कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन अभी किया अपन ने थोड़ी देर पहले, इसमें वो ऑप्शन से मान रखो और जो भी ऑप्शन से आ जाए वो आपका आंसर है। ऐसा भी अपन कर चुके हैं 17 नंबर जैसा भी सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा आपको सिखाने के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, इसको गौर से देखिए कर देते हैं। इसमें कई बार देखो अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल करता है, और क्वेश्चन तो सबसे आसान है। ये 8 मैंने ऐसे कैसे लिखा, वेन का मतलब क्या है, गुणा है, मैंने गुणा लिख दिया। विल का अर्थ जोड़ है तो मैंने विल का अर्थ जोड़ लिख दिया। यू का अर्थ भाग है तो यू का अर्थ भाग लिख दिया। और कम का अर्थ माइनस है तो कम का मतलब मैंने माइनस लिख दिया। तो कम का अर्थ माइनस है, अब यहाँ कोई ना कोई संख्या आनी चाहिए भी, तो यहाँ पर जो संख्या वो खा गया, तो समझो संख्या कट गई यहाँ पर। जैसे मैं कोई भी संख्या ले ली यहाँ पर, जैसे मैंने 10 ले लिया, तो इसको सोल्व करना है। अब ऑप्शन में मिले या नहीं मिले, जैसे मैंने कम के बाद 10 ले लिया तो क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाए, क्योंकि संख्या होनी चाहिए ना, फिर अगर दे रखा है था वो, तो मैंने 10 ले लिया यहाँ पे। अब भाग सोल्व कर दो पहले, और ये गुणा 12 8 छिन्न में भाग सोल्व किया तो 8 आ गया, माइनस 10 आ गया। इसको जोड़ो 104 आ जाएगा, 104 में 10 जाकर कितना आ जाएगा आपका 94 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 94, मतलब 94 आपको देखने को मिल जाए। बिल्कुल सिंपल है। तो मैंने यहाँ पर अपनी मर्जी से 10 ले लिया और क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी बना दी, मान लो यहाँ 10 है, ठीक है। इस प्रकार से 18 नंबर क्वेश्चन आ गया। और देखो अगर अलग वैरायटी के क्वेश्चन दिखेगा तो अपन करेंगे, और सेम टू सेम क्वेश्चन होगा तो नहीं करेंगे। यहाँ पर भी देखो इनका मतलब दे रखा, बस मतलब रख के समीकरण बराबर करनी है, जिससे आ जाए वो आपका आंसर है। तो सेम